सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, जावा के इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है। इस वीडियो में जो है हम एक और पैटर्न का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगुलर ऑफ नंबर। तो ये पैटर्न हमारा क्या है, इसका अप्रोच क्या होने वाला है और साथ ही जावा कंपाइलर के अंदर जो है इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, वो सारा कुछ जो है आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो हमें स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ का लिंक मिल रहा होगा जहां पे इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, साथ ही आज जो हम कोड करेंगे इसका अप्रोच क्या है और ड्राई रन, ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेशन जो है आपको उस पीडीएफ में मिल रहा होगा। तो वहां से जाके जो है आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलिए फटाफट से जो है हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने पैटर्न की तरफ। तो हमने जो लास्ट क्लास में पैटर्न प्रिंट कराया था स्टार पैटर्न, कुछ उसी तरीके से जो है ये हमारा मिलता जुलता पैटर्न है जो कि हमें यहाँ पे प्रिंट कराना। अगर यूजर n=4 दे तो हमें ये पैटर्न प्रिंट कराना है, और यूजर अगर n=5 अगर हमें दे तो कुछ इस तरीके का जो है हमें पैटर्न प्रिंट कराना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन के लिए, डेट मीन्स इस पैटर्न के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा। एक बार जब मैं अप्रोच बात कर लूँ उसके बाद जो हम अपने कंपाइलर की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पे जो है इसका कोड लिखेंगे। सो फटाफट से जो है हम अपने अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n=4 के लिए मुझे एक्चुअल में कौन से प्रिंट कराने हैं पैटर्न, वो पैटर्न को जो है यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करना चाहता हूँ। सो मैं इस पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ कि n=4 के लिए मेरा आउटपुट क्या होने वाला है। सो n=4 के लिए मेरा जो है कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न प्रिंट होना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस पैटर्न में एक्चुअल में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पहले तो कुछ स्पेस प्रिंट कराने हैं, आफ्टर डेट हमें नंबर प्रिंट कराने हैं। तो नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है दूसरे रो में 2 3, यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर से जो है ये डिक्रीमेंट हो रहा है। और फिर से यहाँ पे हम जो आते हैं तो 3 से हम स्टार्ट करते हैं, फिर ये इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ तक इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद जो है यहाँ से जो है ये डिक्रीमेंट होना शुरू करता है। सेम इसी रो में हम बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ से जो है ये डिक्रीमेंट होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये आइडिया लग रहा है कि किसी भी पैटर्न में हमें क्या क्या करना है। तो पहले तो कुछ स्पेस होगा, उसके बाद जो है हमें कुछ नंबर प्रिंट कराने हैं। इसमें नंबर जो प्रिंट कराने हैं तो पहले वो इंक्रीमेंट हो रहा है, आफ्टर डेट जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हमारा जो है पैटर्न है। तो इस पैटर्न को जो है हमें इसमें पता चल रहा है कि पहले तो कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, आफ्टर डेट जो है हमें डिक्रीमेंट की तरफ जाना है, डेट मीन्स हमें डिक्रीमेंट करना है। तो सबसे पहले जो है हम इंक्रीमेंट वाले पार्ट की बात करेंगे, इंक्रीमेंट वाले पोर्शन को हम देखेंगे, उसके बाद जो है जो हमारा डिक्रीमेंट वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो इंक्रीमेंट वाला कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले मैं जो है इतने पैटर्न के लिए बात करूंगा जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ करा है, इस पार्ट के लिए मैं अभी बात करूंगा कि इसके लिए मेरा क्या अप्रोच होगा। मेरा ये जो पार्ट है इसके लिए मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा, तो मेरा जो अप्रोच होगा वो फिलहाल इस पैटर्न के लिए होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं इतने पैटर्न के बारे में बात करूंगा। मेरा जो ये पैटर्न है फिलहाल इसके लिए हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले अगर मैं ये पैटर्न प्रिंट करा लेता हूँ उसके बाद जो है हम इस पैटर्न के बारे में सोचते हैं। तो इस पैटर्न में हम देखते हैं, तो हम पैटर्न के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम अपने 3 क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना व्हाइल लूप चलाते हैं और अपने पैटर्न को प्रिंट कराते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रो टू प्रिंट, एक्चुअल में हमें कितने रो प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं n=4 के लिए आई थिंक मुझे 4 रो जो है प्रिंट कराने। ये हो गया मेरा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और ये मेरा फोर्थ रो। तो n=4 के लिए हमें एक्चुअल में कितने रो प्रिंट कराने हैं, तो 4 रो। n=5 के लिए हमें 5 रो प्रिंट कराने होंगे, 6 के लिए 6, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि n रो हमें जो है प्रिंट कराने। तो n रो हम कैसे प्रिंट कराए हैं अभी तक, i को 1 से सेट करते हैं, अगर i को हम रो मान के चल रहे हैं, और i को कहाँ तक चलाएंगे एक व्हाइल लूप के अंदर, i<n, जब तक कि जो है i=n ना हो जाए हम चलाते रहेंगे और उसके अंदर i को इंक्रीमेंट करेंगे तो n रो जो है हमें ये प्रिंट करके दे देगा। तो हमारा n रो जो है प्रिंट हो गया। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने ढूंढ लिया, हाउ मेनी रो टू प्रिंट, n रो जो है हमें इस पैटर्न के लिए प्रिंट कराना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कॉलम इन ith रो, किसी भी एक पर्टिकुलर रो के लिए, ith रो के लिए एक्चुअल में हमें कितने कॉलम प्रिंट कराने, तो वो हम कैसे निकालेंगे। आई थिंक यहाँ पे जो हम कॉलम प्रिंट करा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए बात करते हैं, जैसे हम सेकेंड रो के लिए हम बात कर लेते हैं, तो इसमें कुछ तो हमें जो है स्पेस प्रिंट कराने, स्टार्टिंग के कुछ स्पेस है, यहाँ पे 2 स्पेस है, उसके बाद हमें जो है नंबर प्रिंट कराने हैं। तो हमें सबसे पहले स्पेस प्रिंट कराना होगा किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट में आप देखते हो तो 3 स्पेस है, सेकेंड में 2, इस तरीके से जो है कुछ स्पेस है, उसके बाद जो है कुछ नंबर है। तो सबसे पहले जो है हमें
किसी भी रो में पहले स्पेस प्रिंट कराना होगा, उसके बाद जो है हम नंबर प्रिंट कराएंगे। तो स्पेस हम कैसे प्रिंट कराएंगे वो हम देखते हैं। स्पेस के लिए भी जो है हम एक वाइल लूप लगाएंगे। अब ये वाइल लूप के अंदर हमारा कंडीशन क्या होगा, डेट मीन्स किसी भी रो के लिए हमें कितने स्पेस प्रिंट कराने हैं वो हम यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट रो के लिए बात करूँ तो फर्स्ट रो में हमें कितने स्पेस प्रिंट कराने, 3 स्पेस प्रिंट कराने। सेकेंड रो में अगर आप आते हो तो कितने स्पेस आपको प्रिंट कराने, 2 स्पेस प्रिंट कराने। अगर थर्ड रो में आते हो तो आपको कितने स्पेस प्रिंट कराने, 1 स्पेस प्रिंट कराने। और अगर आप लास्ट रो में आते हो, डेट मीन्स फोर्थ रो में आते हो, तो आपको 0 जो है स्पेस प्रिंट कराने। डेट मीन्स मेरा स्पेस जो है रो बढ़ रहा है तो स्पेस डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो तो आई थिंक n-i जो है मुझे स्पेस प्रिंट कराने। अब वो हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में हाँ हमें n-i ही स्पेस प्रिंट कराने। फर्स्ट रो के लिए हम बात करते हैं तो n का वैल्यू मेरे पास 4 है, फर्स्ट रो डेट मीन्स i का वैल्यू 1 है, तो 4 - 1 डेट मीन्स 3। फर्स्ट रो के लिए मुझे 3 स्पेस प्रिंट कराने थे, ओके 3 स्पेस हम प्रिंट करा रहे हैं। सेकेंड रो के लिए 4 - 2 डेट मीन्स 2, डेट मीन्स हमें सेकेंड रो में जो है 2 स्पेस प्रिंट कराने थे, ये भी ओके है। थर्ड रो के लिए 4 - 3 डेट मीन्स हमें 1 स्पेस प्रिंट कराने थे, थर्ड रो में भी जो है हम 1 ही स्पेस प्रिंट करा रहे हैं। और फोर्थ रो के लिए 4 - 4 डेट मीन्स 0। कहने का मतलब हमें जो है n-i स्पेस प्रिंट कराने हैं किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए। तो अब n-i हम स्पेस कैसे प्रिंट कराएंगे, तो जो मेरा वाइल लूप है जो हमें नंबर ऑफ रो प्रिंट करके दे रहा है उसी के अंदर एक और हम वाइल लूप चलाएंगे जिसमें जो है स्पेस को 1 से सेट करेंगे और स्पेस कहाँ तक चले, मेरा n-i तक चले। तो ये मेरा जो है पर्टिकुलर काम करके दे देगा, n-i टाइम्स जो है एक रो के लिए हमें ये स्पेस प्रिंट करके दे देगा। तो मेरा स्पेस हो गया है, रो प्रिंट हो गया। रो के अंदर एक और वाइल लूप है जो हमें स्पेस प्रिंट करके दे रहा है। अब स्पेस के बाद जो है क्या हमें यहाँ पे प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पे हमें नंबर प्रिंट कराने हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि नंबर के लिए हमें क्या यहाँ पे अप्रोच होने वाला है। तो नंबर पे अगर आप चेक कर पा रहे हो तो यहाँ से ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 उसके बाद 3। हम अभी जो बात करें इस पैटर्न के लिए बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो इसी के लिए आप सोचिएगा। 1 यहाँ पे स्टार्ट हुआ, 2 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 3 4 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 5 6 इंक्रीमेंट हो रहा है। डेट मीन्स रो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, आई से जो है। अगर फर्स्ट रो में है तो आप आई से स्टार्ट कर रहे हो, 1 स्टार्ट किया। सेकेंड रो में तो आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो, थर्ड रो में तो आप 3 से स्टार्ट कर रहे हो, फोर्थ रो में तो आप 4 से स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि मुझे जो है आई से स्टार्ट करने हैं। आई से तो मैंने स्टार्ट कर लिया, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना जो वाइल लूप चलाऊंगा ये नंबर पैटर्न के लिए, जो नंबर मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसके लिए जो मेरा वाइल लूप होगा, इसके लिए भी ऑफ कोर्स एक वाइल लूप होगा। तो एक वाइल लूप मेरा जो है नंबर ऑफ रो के लिए हो गया, एक वाइल लूप मेरा स्पेस के लिए हो गया, एक और वाइल लूप हमें चलाना होगा जिसमें जो है मैं अपना ये नंबर प्रिंट करा सकूँ। तो इसमें जो है इस वाइल लूप से ऊपर मैं क्यू को मान के चलते, क्यू जो है हमें प्रिंट कराना है और क्यू को मैं आई से सेट कर दूंगा। अगर फर्स्ट रो में है तो 1 से स्टार्ट हो, सेकेंड रो में है तो 2 से स्टार्ट हो, थर्ड रो में है तो 3 से स्टार्ट हो, ये क्यू का बात कर रहा हूँ मैं। और फोर्थ रो में है तो 4 से स्टार्ट हो। और आफ्टर दैट स्टार्टिंग के बाद क्यू को मैं क्या कर दूंगा, क्यू +1 से इंक्रीमेंट करूंगा, क्योंकि 4 के बाद 5 जाना है, 5 के बाद 6 जाना है, 6 के बाद जो है 7 जाना है, 3 के बाद 4 जाना है, 4 के बाद 5 जाना है। डेट मीन्स हमें क्यू से स्टार्ट करना है। क्यू कहाँ किसके इक्वल है, क्यू जो है मेरा आई के इक्वल है। आई डेट मीन्स अगर फर्स्ट रो में है तो 1 से स्टार्ट करना है, सेकेंड रो में है तो 2 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो है हम क्यू को आई से सेट करेंगे और क्यू को i+1 तक जो है इंक्रीमेंट करेंगे। दैट मीन्स वाइल लूप के अंदर हम बात कर लिया। अब वाइल लूप ये कितने टाइम चलेगा वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे एक और कनेक्शन दिख रहा है कि ये वाइल लूप के अंदर हमारा कंडीशन क्या होगा कि ये वाइल लूप कितने टाइम चले। तो अगर फर्स्ट रो में देखते हो तो आपको एक टाइम जो है आपको एक ही एलिमेंट प्रिंट कराना है, डेट मीन्स 1। अगर सेकेंड रो में आते हो तो 2 एलिमेंट आपको प्रिंट कराने, 2 और 3, 2 इंटीजर है। थर्ड में आते हो तो 3 इंटीजर आपको प्रिंट कराने और फोर्थ में आते हो तो आप 4th इंटीजर प्रिंट कराओ। डेट मीन्स आई टाइम्स जो है आपको अपना लूप चलाना है। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हमें ये लूप कितने टाइम्स चलाने हैं, तो आई टाइम्स चलाने हैं। तो इस पैटर्न के लिए मुझे एक्चुअल में कितने वाइल लूप चलाने हैं, तो इस पैटर्न के लिए मुझे एक्चुअल में 3 वाइल लूप चलाने हैं। कौन कौन से, सबसे पहला तो n नंबर ऑफ रो, दूसरा n-i स्पेस के लिए, और उसके बाद जो है हम एक नंबर के लिए प्रिंट कराएंगे जो कि आई टाइम्स जो है हमें प्रिंट करके देगा। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस पैटर्न को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट कराऊंगा। आफ्टर दैट जो है मेरा ये काम जो बच गया इस पैटर्न के बारे में सोचूंगा।
तो सबसे पहले जो है फिलहाल मैं इतने पैटर्न को अपने कंपाइलर पे प्रिंट कराता हूँ, उसके बाद जो है बाकी जो मेरा पैटर्न बच गया उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 18 के नाम से जो है क्लास क्रिएट करा था आई थिंक। ओके, ये मेरा क्वेश्चन नंबर जो है 19 है। सो क्लास क्रिएट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के नाम से। इन बिल्ड कराना चाहते हैं वॉइड मैन को सेलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक कीजिए। स्कैनर क्लास और यूजर से जो है हम एन इनपुट लेके उसके बाद जो आपसे हम मिलते हैं। सो हमने स्कैनर क्लास यहाँ पे क्रिएट करा, यूजर से एन टाइम्स एन का वैल्यू भी ले लिया। सबसे पहला काम क्या है, मुझे फर्स्ट हाफ में मुझे जो है रो प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैं रो प्रिंट कराऊंगा। ओके, ये मेरा फर्स्ट हाफ का काम है। तो रो के लिए मैं आई को मान के चलता हूँ कि आई जो है मेरा रो है और आई को मैंने 1 से सेट करा। वाइल लूप लगाऊंगा और इसके अंदर मैंने कंडीशन लगाया था कि कितने टाइम्स हमें रो प्रिंट करके देना है, तो n टाइम्स। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने i को i+1 से इंक्रीमेंट करूँगा। अब किसी भी एक पर्टिकुलर रो के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, पहले स्पेस प्रिंट कराना है। तो हमें स्पेस को भी जो है यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्पेस इजकल टू 1 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और ये स्पेस कितने टाइम्स चलना है, सॉरी यहाँ पे वाइल लूप के अंदर आना है मेरा। ये स्पेस के लिए मैंने क्वेश्चन का आंसर निकाला था कि स्पेस हमें कितने टाइम्स चलाना है। तो स्पेस जो है मेरा n-i टाइम्स जो है ये लूप चले स्पेस वाला। तो इसके अंदर जो है हम अपना स्पेस प्रिंट कराएंगे SYSO। ln यूज नहीं करूँगा बिकॉज हमें जो है लाइन ब्रेक नहीं करना। और इसके अंदर मैं बेसिकली अपना स्पेस प्रिंट करा रहा हूँ और इस यहाँ से जो है स्पेस को स्पेस +1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो है स्पेस प्रिंट करके दे देगा। स्पेस प्रिंट हो गया। उसके बाद स्पेस प्रिंट होने के बाद किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए हमें नंबर प्रिंट कराना है। तो नंबर जो हम प्रिंट कराएंगे, तो हमने नंबर में देखा था कि ये आई से जो है स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें एक इंटीजर बनाना पड़ेगा q, जो कि हमें प्रिंट कराना है। और इसका वैल्यू इनिशियली स्टार्ट कहाँ से होगा, आई से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है ये इंक्रीमेंट होगा। अब ये नंबर वाले जो हमारा वाइल लूप है वो कितने टाइम चलेगा, तो इसके लिए हमने निकाला था कि आई टाइम चलेगा। और इसके लिए मैं इंटीजर j डिफाइन कर रहा हूँ। j जो है मेरा कॉलम का काम करेगा, जो हमें नंबर वाले प्रिंट कराने उसके लिए मैं मान के चलता हूँ कि j मेरा कॉलम है। और एक वाइल लूप लगाऊंगा इस नंबर को प्रिंट कराने के लिए, जो कि मुझे i टाइम्स चलाने हैं। ओके, इसका भी आंसर हमने निकाला था। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने q को प्रिंट करा रहा हूँ। q जो है मेरा प्रिंट होगा क्योंकि q जो है i के इक्वल है और वहाँ से यह स्टार्ट होगा। उसके बाद q जो है फर्स्ट टाइम ln यूज नहीं करूँगा, लाइन ब्रेक नहीं करना है। q को i से सेट करा है तो q आफ्टर डेट प्रिंट होने के बाद जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बढ़ता जा रहा है। तो q+1 से इसको इंक्रीमेंट कर दिया और साथ ही जो है मैं j को भी यहाँ से j+1 से इंक्रीमेंट करूँगा। तो ये मेरा क्या करेगा, अभी फिलहाल जो मैंने अभी देखा था n टाइम्स जो है रो प्रिंट कर दिया। उसके बाद जो मेरा दूसरा वाइल लूप है ये स्पेस वाला, ये हमें जो n-i टाइम्स जो है स्पेस प्रिंट करके देगा। और जो मेरा ये है वो एक्चुअल में हमें नंबर प्रिंट करके देगा। जब एक पर्टिकुलर रो खत्म हो जाए उसके बाद हमें दूसरे लाइन पे आना है, डेट मीन्स लाइन ब्रेक करना है। तो मेरा रो कहाँ पे खत्म हो रहा है, पर्टिकुलर एक रो, तो लाइन नंबर 24 पे। तो यहाँ पे मैं SYSO ln यूज करूँगा क्योंकि मुझे इंटरपेस करना है। तो यहाँ से जो है मैं चेक कर लेता हूँ कि अभी तक जो मैंने कोड लिखा है वो मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो n=4 के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे के बात करेंगे। तो n=4 के लिए फिलहाल मेरे पैटर्न का जो है हाफ पार्ट प्रिंट हो चुका है। 1 से स्टार्ट हुआ 2 3, 3 से स्टार्ट हुआ 4 5, 4 से स्टार्ट हुआ 4 5 6 7, इतना काम हो चुका है। अब मेरा काम रह गया दूसरे वाले पार्ट को कवर करना। तो उनके लिए जो है हम अप्रोच देख लेते हैं। तो फिलहाल जो मेरा पैटर्न है इसमें हमने कौन से पार्ट को डिस्कस कर लिया है, इसमें हमने जो है ये पार्ट प्रिंट करा लिया। अब मेरा काम जो है इस पार्ट को देखना है। तो इस पार्ट को जो है हम कैसे प्रिंट कराएंगे वो चलिए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइए कि हम यहाँ पे जो इस वाले पैटर्न में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं। तो आई थिंक मैं क्यू प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, क्यू प्रिंट करा रहा हूँ। क्यू के बाद जो है क्या हो रहा है, बेसिकली ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से जो है जैसे मैं फर्स्ट रो की बात करता हूँ तो 1 है, 1 में अगर 1 आप माइनस करते हो तो 0, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस वाले फर्स्ट रो के लिए, इस पैटर्न के लिए। दूसरे रो में आ रहे हैं तो 3 जो है मेरा क्यू का वैल्यू है। उसके बाद मैं जो है इसको -1 करूँगा तो 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। 5th में आ रहे क्यू का वैल्यू मेरे पास 5 है। उसके बाद 1 डिक्रीमेंट हुआ, उसके बाद 1 डिक्रीमेंट हुआ, उसके बाद अगेन 1 डिक्रीमेंट हुआ। दैट मीन्स हमें जो है क्यू में जो है माइनस करना है और इसको जो है Q-1 हमें प्रिंट कराना है। इतना तो हमें पता चल गया कि इस पैटर्न में हमें क्या करना है, जो हमारा Q का वैल्यू है उसमें -1 कर देंगे तो
मुझे जो है ये पैटर्न प्रिंट करके देगा इससे आगे का काम। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि एक्चुअल में ये कितने टाइम हमें चलाने, ये जो हम पैटर्न की बात करते हैं ये हमें कहाँ तक चलाने। अगर मैं q-1 करता जाऊँ तो कहाँ तक करूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें ढूंढना पड़ेगा। तो एक्चुअल में मुझे जो है ये पैटर्न प्रिंट कराना है। इस पैटर्न के लिए हमने इसका आंसर ढूंढ लिया कि मुझे प्रिंट क्या कराना है, तो q-1 जो है मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है। अब ये कितने टाइम प्रिंट कराना है, ये वाइल लूप कितने टाइम चलेगा, तो यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे फर्स्ट रो में जो है एक ही एलिमेंट प्रिंट कराने, सेकेंड रो में अगर मैं आ रहा हूँ तो 2 एलिमेंट प्रिंट कराने, और थर्ड रो में आ रहा हूँ तो मुझे 3 एलिमेंट प्रिंट कराने। डैट मीन्स मुझे आई टाइम्स जो है अपने एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके लिए जो है मुझे आई टाइम्स जो है लूप चलाना पड़ेगा। तो इस पैटर्न के लिए भी जो मेरा आंसर निकल गया। तो मैं क्या करूँगा इस पैटर्न में, एक मैं अपना इंटीजर नाम का कोई भी एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें q-1 से सेट करूँगा। उसके बाद जो है एक वाइल लूप चलाऊँगा। वाइल लूप में मेरा कंडीशन क्या होगा कि ये वाइल लूप कितने टाइम्स चले, अगर डिक्रीमेंट में ले रहा हूँ तो डिक्रीमेंट लेस देन इक्वल टू आई, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आई टाइम्स। और उसके बाद जो है मैं अपना SYSO करके जो डिक्रीमेंट होगा उसको मैं प्रिंट कराऊंगा। और उसके बाद जो है डिक्रीमेंट को यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो डिक्रीमेंट को -1 से जो है मैं डिक्रीमेंट करता जाऊंगा तो मेरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। सो मैं फटाफट से जो है लास्ट जो हमारा प्रोग्राम रह गया, जो लास्ट हमारा पैटर्न रह गया उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो इसमें मुझे प्रिंट क्या कराना है, डिक्रीमेंट प्रिंट कराना है। तो मैं डिक्रीमेंट सेट कर लेता हूँ। डिक्रीमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, q-1 से जो है स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, डिक्रीमेंट कब तक चले, जब तक कि ये i के इक्वल ना हो जाए। जब तक ये i के इक्वल ना हो जाए तब तक जो है मुझे ये वाइल लूप चलाना। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डिक्रीमेंट के SYSO को मैं जो है यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। इसके अंदर मैं डिक्रीमेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। और उसके बाद डिक्रीमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, DEC=DEC-1 कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा काम आई थिंक हो गया। मुझे पता है ये थोड़ा सा कोड जो है अभी गलत आंसर देगा, लेकिन हम देखते हैं कि मेरा कोड कहाँ पे गलत आंसर दे रहा है। उसके बाद जो है हम इसके उस कोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में आंसर ये गलत क्यों दे रहा है। तो n=4 के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं क्या ये मेरे को सही आउटपुट दे रहा है। तो नहीं, यहाँ पे सही आउटपुट तो दे नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे 1 चाहिए लेकिन ये 1 दे रहा है। यहाँ पे 2 3 चाहिए, उसके बाद 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 3 3 2 दे रहा है। तो मेरा आउटपुट जो है एक्यूरेट नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली में मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, तो मैं जो है डिक्रीमेंट जो यहाँ पे लगाया है q-1, ये मेरा मिस्टेक हो रहा है। इसको अगर मैं 2 कर देता हूँ तो मेरा कोड जो है परफेक्ट काम करने लगेगा। तो यहाँ से जो है हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 4 के लिए मैं चेक करूँगा तो आई थिंक अब मेरा आउटपुट करेक्ट आ रहा है। मैं 5 के लिए चेक करता हूँ तो मेरा आउटपुट जो है यहाँ पे 5 आ रहा है, जो कि 5 के लिए भी जो है यहाँ पे आउटपुट करेक्ट आ रहा है। अब एक्चुअल में मुझे ये कंडीशन बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये मैंने q-2 क्यों करा। तो चलिए इसके लिए भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि एक्चुअल में q-2 मैंने क्यों करा। इसका सिंपल सा रीज़न है, जो मेरा ये वाला वाइल लूप है ये कहाँ पे जो है बंद होगा, कहाँ पे ये काम करना बंद करेगा, तो जब मेरा जो है j का वैल्यू इक्वल हो जाएगा i का वैल्यू। उन केसेस में मैं क्या कर रहा हूँ, q को q+1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। दैट मीन्स अगर मुझे 4 i=2 के लिए मैं बात करूँ सेकेंड रो के लिए, तो उस समय q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q+1। दैट मीन्स q जो है 3 पे होगा। तो इसलिए मैं जो है q-1 ना यूज करके q-2 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे एक बैक भी जाना होगा। ये वाइल लूप उन केसेस में जाके जो है टर्मिनेट होगा, उन केसेस में काम करना बंद करेगा जब मेरे पास q का वैल्यू 1 ज़्यादा हो जाएगा, जो मैं सोच रहा हूँ उससे 1 ज़्यादा होगा। इसलिए मैं q-2 जो है यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो आई होप आपको सारा कोड जो है कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा। आई होप आपको ये वाली लाइन जो है क्लियर होगी कि मैंने q-2 यूज क्यों करा है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम अपने q को वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा तो वो मेरा जो है रो के वैल्यू से 1 ज़्यादा होगा, इसलिए मैं -2 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।